नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को पूछे जाने वाली जी की जीएस के बहुत ही जानदार प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आयो। अगर आपने इस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देख लिया तो समझ लीजिएगा कि आज की क्लास से आपको 10 से 12 प्रश्न हैं वो इस क्लास से देखने को मिल जाएंगे। आपका जो एग्जाम है वो 17 और 18 फरवरी को जिस भी सेंटर पर होगा, इसी क्लास से आपको वो सभी प्रश्न छपे हुए मिलने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के एंड तक इस क्लास को पूरा करिए, क्योंकि आप लोग जानते कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो समय आपके लिए बहुत कम है, तो लगातार तैयारी करते रहिएगा और वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसा मौका आप लोगों को बार बार मिलने वाला नहीं है। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, जिन पर आप लगातार भरोसा बनाए रखें, क्योंकि उन्हें आप सफलता दिलाना चाहते हो अपने साथ साथ। पर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जी के जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताओ कौन थे नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री। पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप जानते कि नेपाल के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। क्या? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, यानी एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने के फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है कि फ्रीडम इन एग्जाइल। तो ये जो आत्मकथा है वो है दलाई लामा की। किसकी है? दलाई लामा की। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न संख्या है 3 कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था। तो कब हुआ था चंद्रयान प्रथम लॉन्च। तो ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। कब? 22 अक्टूबर 2008 में। यानी 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया। तो कब लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2 ये आपको बताना। चारों जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो होने लगे हैं। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019। कब? 22 जुलाई 2019। तो 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, क्योंकि चंद्रयान 3 भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा इस बार। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताओ उस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब आपके सामने है। प्रश्न संख्या 6 है कि किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो कौन होता है बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। तो ये होता है मांसाहारी। कौन? मांसाहारी। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में है मुद्रा पावर प्लांट। तो ये स्थित है गुजरात राज्य। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सस्तमा कोट्टा झील भारत के किस राज्य में है। तो बताओ ये सस्तम कोट्टा झील कौन से राज्य में है। तो ये है केरल राज्य में। कहाँ पर है? केरल राज्य में सस्तम कोट्टा झील
तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आप लोगों के सामने कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है ये इंदिरा सागर बांध। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इंदिरा सागर बांध है ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो 9 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य गहिरमाथा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये गहिरमाथा, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो गहिरमाथा है ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो 10 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने की पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य में है ये गोटीपुआ लोक नृत्य, ये आप लोगों को बताना है। तो जो गोटीपुआ लोक नृत्य है ये उड़ीसा राज्य में होता है। तो 11 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि पके हुए केला में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पके हुए केला में जो अम्ल पाया जाता है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी आपके साथ इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि चैल हिल रेल स्टेशन किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है ये चैल हिल रेल स्टेशन। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कॉक शब्द का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से रखता है ये संबंध कॉक से, ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो कॉक शब्द है इसका संबंध है नौका दौड़ से। किससे? नौका दौड़ से। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है बताओ ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। तो ये स्थित है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आप लोगों के सामने कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं बताइएगा। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। तो बताओ कौन सा है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट या रामसर स्थल। तो ये है सुंदरबन और सुंदरबन पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है। तो बताओ कौन कौन से 2 देशों के बीच पड़ता है ये तीस्ता नदी जल विवाद। तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच। इसके भारत और बांग्लादेश। तो 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच है। तो कौन कौन से 2 देशों के बीच पड़ता है ये काला पानी विवाद। तो जो काला पानी विवाद है ये भारत और नेपाल के बीच है। इसके नेपाल के बीच। और ये जो काला पानी ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर
दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस? फटाफट से प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है ये 29 जुलाई को, कब? 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि वर्धा आश्रम किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में है ये वर्धा आश्रम? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। इसमें महाराष्ट्र राज्य में। तो 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि जैमिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है जैमिंग शब्द का संबंध? बताओ प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो जैमिंग शब्द है इसका जो संबंध है वो लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में है ये अष्टमुडी झील? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पड़ती है भारत की केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं हम विश्व उच्च रक्तचाप दिवस? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये मनाया जाता है 17 मई को। तो 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, आप लोग बहुत अच्छे आंसर बताते चल रहे हो। भले ही आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हो लेकिन आप अपने मन में ज़रूर बता रहे होगे, ये मुझे आप लोगों पर भरोसा है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि डर्बी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से इस ट्रॉफी का संबंध है डर्बी? तो जो डर्बी ट्रॉफी है इसका संबंध है घोड़दौड़ से। किससे? घोड़दौड़ से। 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताओ कौन थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष? तो एम अनंत संयम या एन अनंत संयम ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो बताओ क्या था? ये चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 1974 में जो पोखरण यानी राजस्थान में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका जो कोड था वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग बुद्धा। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताओ कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो गुलजारी लाल नंदा बने थे। यानी 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 29 कि ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ किससे है ग्रीन गोल्ड क्रांति? तो इसका जो संबंध है वो बांस से है। किससे? बांस से है ग्रीन गोल्ड क्रांति का। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 30 है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बताओ क्या रख दिया गया है? तो जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है इसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। यानी 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है कि बाली यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य में होता है ये बाली उत्सव? तो ये जो होता है वो होता है
उड़ीसा राज्य। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। यानी 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि लोसर महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो कौन से राज्य से है लोसर महोत्सव? तो इसका जो संबंध है वो है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 से कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो कब हुई थी अटल पेंशन योजना की शुरुआत? तो ये भारत में हुई थी 9 मई 2014 में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 34 कि रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? यानी ये रोजर फेडरर है, ये कौन से देश के रहने वाले हैं? प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो रोजर फेडरर हैं इनका जो संबंध है वो है स्विट्जरलैंड से। किससे? स्विट्जरलैंड से। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो कौन से देश के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच? तो इनका जो संबंध है वो है सर्बिया से। किससे है? सर्बिया से। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 36 कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी ये बताओ श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी? तो माउंट पेड्रो। क्या? माउंट पेड्रो ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में ये दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन? तो ये पड़ता है भारत के उड़ीसा राज्य में। तो 37 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पिट्टा सेट का कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो बताओ कौन सी फसल से है? तो इसका जो संबंध है वो कपास से है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये पिट्टा सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पिट्टा सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।